Good morning, class 9 of GNV Pithoragarh. तो before we start the exercise 2.5 exercise start करने से पहले हम कुछ बेसिक चीजें जान लेते हैं पॉलिनोमियल्स में. ठीक है, तो देखिए, जब हम पॉलिनोमियल की मल्टीप्लिकेशन की बात करते हैं, जब हम मोनोमियल को पॉलिनोमियल से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए एक मोनोमियल है 4x और एक ट्राइनोमियल दिया है x² + 4x + 3. इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है तो 4x पहले x² से मल्टीप्लाई हुआ 4x³ आया, फिर 4x × 4x 16x² + 12x. इस तरह से करना है. ठीक है, जैसे 8x × 7x⁴ + 1 56x⁵ + 8x. इस तरह से. ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पे -5x³ को मल्टीप्लाई किया पॉलिनोमियल 3x² - x + 2 इन ब्रैकेट, तो आया पहले टर्म से मल्टीप्लाई किया -15x⁵, फिर आया +5x⁴, फिर आया -10x⁵. ठीक है, अगर हम दो पॉलिनोमियल को मल्टीप्लाई करते हैं तो कैसे कर रहे हैं, एक बाइनोमियल है एक ट्राइनोमियल है, तो क्या करते हैं, पहले टर्म को लिया बाइनोमियल के, उसको मल्टीप्लाई किया ट्राइनोमियल से. ठीक है, x का सारे टर्म्स में ट्राइनोमियल में मल्टीप्लाई किया तो x³ + 10x² - 3x आया. ठीक है, फिर +5 का मल्टीप्लाई करिए ट्राइनोमियल में 5x² + 50x - 15. तो थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, लाइक टर्म्स को आप कलेक्ट कर सकते हैं. x² वाले टर्म को कलेक्ट किया, x वाले टर्म्स को कलेक्ट किया. ठीक है, तो ऐसा आ गया सॉल्यूशन. ठीक है ना. इसी तरह से 4x² + x + 5 × 3x - 4 अगर आपने किया तो आप वही करेंगे, पहला टर्म लीजिए ट्राइनोमियल का, पहले ब्रैकेट का, मल्टीप्लाई करते चलिए दूसरे पॉलिनोमियल के प्रत्येक टर्म से. फिर x को लिया 3 + 3x² - 4x, फिर +5 × 3x - 20 आया. ये सिंप्लीफाई कर लेंगे तो आप लाइक टर्म्स को -13x² हो गया, -16x² + 3x². इसी तरह से प्लस कर लें 1x - 20. इस तरह से. ठीक है, स्पेशल प्रोडक्ट्स मल्टीप्लाइंग टू बाइनोमियल्स यूजिंग फॉइल. फॉइल का मतलब देखिए, f का मतलब फर्स्ट टर्म्स, o का मतलब आउटर टर्म्स, ठीक है, i का मतलब इनर टर्म्स और l का मतलब लास्ट टर्म्स. क्या कहने का मतलब है, दो बाइनोमियल है तो फर्स्ट टर्म्स को मल्टीप्लाई करिए, किया x × x, फिर आउटर टर्म्स को मल्टीप्लाई करिए, कर दिया x × 4. ठीक है ना, x × 4. ओके, फिर इसके बाद इनर टर्म्स को मल्टीप्लाई किया 3 × x, अंदर की तरफ को जो है. ठीक है, 3x, फिर लास्ट टर्म्स को मल्टीप्लाई कर दिया +3 × 4. तो ये इस तरह से. तो सॉल्व करके आ गया x² + 7x + 12. ठीक है, इसी तरह से देखिए x + 7 × x - 4. ओके, तो फर्स्ट टर्म्स को मल्टीप्लाई करिए x² आया, फिर आउटर टर्म्स को मल्टीप्लाई करिए x × -4 तो माइनस का 4x आया, फिर इनर टर्म्स को मल्टीप्लाई करिए 7x आया प्लस का, फिर आउटर टर्म्स को मल्टीप्लाई करिए 7 × दोनों ब्रैकेट्स के आउटर टर्म्स को. ठीक है, लास्ट टर्म्स को मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 28. तो सॉल्व क्या आया, x² + 3x - 28. अब हम बात करते हैं अलजेब्रिक आइडेंटिटीज की. मान लीजिए अगर कोई पॉलिनोमियल, हम क्या कर रहे हैं आजकल हम फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स कर रहे हैं, तो फैक्टर थ्योरम का इस्तेमाल या स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म का इस्तेमाल हम करते हैं. क्लास 8 में हमने फैक्टराइजेशन का एक तरीका और पढ़ा है अलजेब्रिक आइडेंटिटीज से, कि अगर कोई पॉलिनोमियल, कि मान लीजिए अगर कोई पॉलिनोमियल x² + 2xy + y² तरह का होता है तो हम सीधा उसको लिख देंगे x + y का होल स्क्वायर. तो फैक्टर्स हो जाएंगे x + y × x + y. तो फॉर्मूले से एक बार हम रिकॉल कर लेते हैं, x + y का होल स्क्वायर = x² + 2xy + y². इसको आप ऐसे समझिए, फर्स्ट टर्म है और ये सेकंड टर्म, फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म इस पूरे का होल स्क्वायर, दो टर्म्स का सम का होल स्क्वायर. तो क्या हो जाएगा, पहले टर्म का स्क्वायर प्लस 2 गुणा पहला टर्म गुणा दूसरा टर्म, यानी कि 2xy. पहला टर्म x है, दूसरा टर्म y है, प्लस दूसरे टर्म का स्क्वायर. अगर ये x - y का होल स्क्वायर फॉर्मूला है तो x², ये मिडिल टर्म जो है xy वाला टर्म
एक्स फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर। ठीक है, अब ये है डिफरेंसेस ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टर्म्स। ठीक है, माना डिफरेंसेस है तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर फॉर्म का होगा, तो आप इसके फैक्टर डायरेक्टली क्या लिखेंगे, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। पहले टर्म का स्क्वायर माइनस दूसरे टर्म का स्क्वायर, इन दोनों में डिफरेंस जानिए। इसमें पहले और दूसरे टर्म का डिफरेंस का होल स्क्वायर है। ये क्या है, पहले टर्म का स्क्वायर और दूसरे टर्म के स्क्वायर का अंतर है, डिफरेंस है। तो ये दोनों फॉर्मूले ध्यान रखिए। चौथा सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी टाइप का। तो अब आप देखिए एक्स स्क्वायर प्लस दोनों ब्रैकेट्स के सेकेंड टर्म्स का सम इंटू एक्स प्लस लास्ट टर्म्स का प्रोडक्ट, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इन ब्रैकेट एक्स प्लस ए बी, इस तरह से। ठीक है, तो आइडेंटिटीज का इस्तेमाल देखिए, जैसे ये आया ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ए माइनस बी के होल स्क्वायर से रिलेटेड एग्जांपल लिखिए 4x माइनस 5 का होल स्क्वायर। तो आप क्या करेंगे, पहले टर्म का स्क्वायर कर लिया, 4x का होल स्क्वायर मीन्स 16x स्क्वायर माइनस 2 इंटू 4x इंटू 5। ठीक है, तो आपके पास आंसर आ गया 16x स्क्वायर माइनस 40x प्लस 25। ठीक है, इसी तरह से इसको भी आपने किया। ठीक है, मल्टीप्लाइंग द सम एंड डिफरेंस ऑफ टू बाइनोमियल्स, x प्लस 9 इंटू एक्स प्लस 9 एक्स माइनस 9 होगा तो एक्स स्क्वायर माइनस 9। अगर आप इसको सॉल्व करें तो देखिए क्या होगा, अगर मैं फॉइल वाले से सॉल्व कर रहा हूँ ना, ठीक है, फर्स्ट टर्म्स का स्क्वायर किया, ठीक है, फिर आउटर एफ, फिर आउटर टर्म्स का मल्टीप्लाई किया, ओ आई इनर टर्म्स का मल्टीप्लाई किया, फिर लास्ट, तो देखिए क्या आता है एक्स स्क्वायर माइनस 81। तो कुल मिला के हम ऐसा कह सकते हैं कि अगर इस फॉर्मूले को डायरेक्ट इस्तेमाल करें तो इसमें सीधा सीधा लिख पाएंगे, देखिए ये फॉर्मूला कैसे जनरेट हुआ है। तो यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 8 स्क्वायर, यहाँ पे 3x का होल स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर, यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 9 स्क्वायर, यहाँ पे 25x स्क्वायर माइनस 13 स्क्वायर। तो इसलिए अगर हम डायरेक्ट फॉर्मूला इस्तेमाल करें तो हमारे लिए कैलकुलेशन इजी हो जाती है बच्चों। पांचवा फॉर्मूला जो आपने क्लास 7 में नहीं जाना होगा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, ये 4 फॉर्मूले आपने 8th में नहीं जाने हैं, 9th में है ये फॉर्मूले। ये क्या है, 3 टर्म के सम का स्क्वायर, x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। पहले टर्म का स्क्वायर प्लस दूसरे टर्म का स्क्वायर प्लस तीसरे टर्म का स्क्वायर प्लस 2 गुना पहला टर्म गुना दूसरा टर्म प्लस 2 गुना दूसरा गुना तीसरा टर्म प्लस 2 गुना तीसरा गुना पहला टर्म, इस तरह से है। x प्लस वाई का होल क्यूब, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy इन ब्रैकेट x प्लस वाई। अगर ब्रैकेट को ओपन करें तो अगर x प्लस वाई का होल क्यूब है, फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म का होल क्यूब का फॉर्मूला कैसे याद करना है, फर्स्ट टर्म का क्यूब प्लस सेकेंड टर्म का क्यूब प्लस 3 इंटू पहले टर्म का स्क्वायर गुना दूसरा टर्म 3x स्क्वायर वाई प्लस 3 इंटू पहला टर्म गुना दूसरे टर्म का स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला आप याद करने होंगे आपको। x माइनस वाई का होल क्यूब हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3xy स्क्वायर। ध्यान देने योग्य बात यह है कि दोनों ही फॉर्मूले में एक्स क्यूब और 3xy स्क्वायर, 3 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म स्क्वायर वाले टर्म पॉजिटिव रहते हैं दोनों ही फॉर्मूले में। ठीक है, पॉजिटिव यहाँ होती है, बीच के दो टर्म पॉजिटिव और नहीं तो नेगेटिव हो जाते हैं। ठीक है, आप देखिए माइनस 3xy को अंदर मल्टीप्लाई किया तो माइनस 3x स्क्वायर वाई और ये माइनस माइनस प्लस वाई इसलिए प्लस हो जाता है। ठीक है, 8th फॉर्मूला है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। तो इसके फैक्टर्स होते हैं x प्लस वाई प्लस जेड पहले ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ठीक है, ये फॉर्मेशन को आपको याद करना होगा। याद करने का तरीका क्या है, आप इसको अपने आप बिना देखे लिखने की कोशिश करेंगे, लिख के आप जल्दी याद कर पाएंगे, फिर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो अपने आप ऑटोमेटिक याद आते हैं। सबसे ध्यान देने योग्य बात यह है कि
इस ट्रिक का इस्तेमाल क्वेश्चन सॉल्व करने में होता है। अगर x प्लस वाई प्लस जेड का सम 0 आता है तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब 3xyz के इक्वल हो जाता है। आपको देखिए अगर ये 0 हो जाता तो 0 के साथ सेकंड ब्रैकेट मल्टीप्लाई हो तो वो भी 0 हो जाता है ना। तो सॉल्व करके एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 3xyz हो जाएगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखते हैं एक्सरसाइज 2.5 का। ध्यान रखिए जब भी आप कोई पॉलिनोमियल्स को मल्टीप्लिकेशन वाला क्वेश्चन कर रहे हैं, पहला काम ये करिए कि राइट हैंड साइड में एप्रोप्रिएट फॉर्मूला जो भी इस्तेमाल हो रहा है उस फॉर्मूले को यहाँ लिख लीजिए, जिससे आपको कंपैरिजन करने में आसानी होगी बच्चों। जैसे ये आया x प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 10, तो ये किस फॉर्म का है, x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी फॉर्म का है। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस ए की जगह 4 है, बी की जगह 10 है, तो 4 प्लस 10 इंटू एक्स प्लस लास्ट टर्म्स का मल्टीप्लाई ए बी है ना, तो 4 इंटू 10 तो आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 14x प्लस 40। फॉर्मूला अगर लिखा होगा बेटा, अगर फॉर्मूला लिखा होगा तो आप तुरंत कंपेयर करने में आसानी होगी। अब जैसे देखिए x प्लस 8 इंटू एक्स माइनस 10 है, ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 8 प्लस माइनस 10, ठीक है, x माइनस 10 को आप कह सकते हैं x प्लस माइनस 10। ठीक है, फॉर्मूला यही रहेगा। b की वैल्यू आपके पास माइनस की 10 होगी और a की वैल्यू 8 होगी। ठीक है, 8 प्लस माइनस 10, तो 8 माइनस 10 हो गया वो, प्लस 8 इंटू माइनस 10। देखिए आप कंपेयर करिए इन दोनों को कंपेयर करिए तो b की वैल्यू नेगेटिव होनी चाहिए, x प्लस माइनस 10 इन ब्रैकेट ऐसा करके समझिए इसको। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखिए। थर्ड पार्ट है 3x प्लस 4 इंटू 3x माइनस 5, तो पहला टर्म आपके पास 3x है, एक्चुअली x ना होके 3x है, x की जगह 3x है और a की जगह 4 और b की जगह माइनस 5 है बच्चों। 3x माइनस 5 को आप क्या कहेंगे, 3x प्लस माइनस 5, तो b की जगह माइनस 5 है। ओके, तो 3x का होल स्क्वायर पहला टर्म पे गौर करिए, पहला टर्म x ना होके 3x है बेटा। ओके, तो 3x का होल स्क्वायर प्लस 4 इंटू 4 प्लस माइनस 5, तो 4 माइनस 5 हो गया इंटू 3x प्लस 4 इंटू माइनस 5, तो 9x स्क्वायर माइनस 3x। ठीक है, यहाँ माइनस 1 आया ना, माइनस 3x माइनस 20। अब ये वाला फॉर्मूला देखिए y स्क्वायर प्लस 3/2 इंटू वाई स्क्वायर माइनस 3/2। अब आप कंपेयर करके देखेंगे तो दोनों ही ब्रैकेट्स में एक जैसे टर्म्स है, प्लस माइनस का डिफरेंस है, तो इसका तो फॉर्मूला किस तरह का है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी तरह का है। तो इसके फैक्टर से स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 3/2 का स्क्वायर, तो वाई टू द पावर 4 माइनस 9/4। ठीक है, इसी तरह से लास्ट वाला देखिए 3 माइनस 2x इंटू 3 प्लस 2x, तो 3 का स्क्वायर माइनस 2x का होल स्क्वायर। ठीक है ना, इस तरह से इन क्वेश्चंस को आपने करना है बेटा। अब जैसे आइडेंटिटी का इस्तेमाल, ये तो क्लास 8 में भी क्वेश्चन था ना, क्वेश्चन नंबर 2 क्लास 8 में भी था आपका। इवेल्युएट द प्रोडक्ट्स यूजिंग मल्टीप्लाइंग without directly multiplying, you have to appropriate products, you have to find using appropriate properties, एक तरह का क्वेश्चन था ना। 103 इंटू 107, तो 103 को आपने लिख लिया 100 प्लस 3, 107 को लिख लिया 100 प्लस 7, फिर ये हो गया x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी फॉर्म का, फिर आपने सॉल्व कर लिया। 95 इंटू 96 को 100 माइनस 5 इंटू 100 माइनस 4, तो आप कंपेयर करिए दोनों को, तो a की वैल्यू माइनस 5, b की वैल्यू माइनस 4, a की वैल्यू माइनस 5, b की वैल्यू माइनस 4। देखिए 100 प्लस 5 को आप लिख सकते हैं ना 100 प्लस माइनस 5, तो a आपका माइनस 5 है, b आपका माइनस 4 है, तो इसीलिए माइनस 5 प्लस माइनस 4, तो माइनस 5 माइनस 4 हो गया। ठीक है, इस तरह से है ये क्वेश्चन। तो आशा करता हूँ आप ये कर पाएंगे इस क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को। अगर कोई कंफ्यूजन है तो मुझसे पूछ सकते हैं बेटा आप।